अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम प्रपोजिशन के इस्तेमाल को डिस्कस करेंगे और जो प्रपोजिशन की आज 3 टर्म्स हैं जिनको हम मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। और हम आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता रहूँ कि जो हमारा यूट्यूब का चैनल है जो हमने दी लर्निंग पीक के नाम से बनाया है, उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाते जाइएगा, ठीक है जी। आओ बढ़ते हैं हमारे आज के यूट्यूब चैनल के जो हमने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है यूज ऑफ इन, एट एंड ऑन। इन, एट एंड ऑन, ठीक है जी। अब देखें जो पहला जिक्र है कि ही टेक्स एक्सरसाइज डैश द मॉर्निंग। वो रोजाना सुबह को एक्सरसाइज करता है, ठीक है। अब जब भी आपको मैं क्लियरली बता दूं, जब भी मॉर्निंग का जिक्र आए, जब भी किसी भी फिक्रे में आए तो आपने क्या लगाना होता है? इन। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? इन। मॉर्निंग के लिए हम हमेशा किसका कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? इन का वर्ड करेंगे, ठीक है। अब अगले स्टेटमेंट की तरफ आए। ही प्लेज इन क्लब डैश संडे। वो संडे को क्लब में खेलता है, वो इतवार वाले दिन क्लब में खेलता है। अब देखें जी, जब भी डे मेंशन हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल पीर का दिन, मंगल का दिन, बुध का दिन, जुमेरात का दिन, जब डे मेंशन हो जाए तो फिर आपने क्या लगाना है? ऑन लगाना होता है। क्या लगाना होता है जी? ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। इसी तरह से आ जाए जी, ही सीज 5 प्रेयर्स इन अ डे। अब देखें जी, अब संडे, सैटरडे, फ्राइडे मेंशन नहीं हुआ, डायरेक्टली वो कह रहा है जी डे, दिन की बात हो रही है, यानी जिसमें डे मेंशन ना हो लेकिन हो डे, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं जी? इन आ डे। क्या आएगा? इन आ डे, यानी कि जब दिन की बात हो, जबकि दिन मेंशन ना हो कोई कौन सा दिन है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? इन। वी वेंट टू पार्क डैश नाइट। वी वेंट टू पार्क डैश नाइट। हम रात को पार्क में जाते हैं, ठीक है जी। अब जब भी रात का जिक्र हो जाए, जब भी रात का तज़किरा आए, तो आपने क्या लगाना होता है? एट। क्या लगाना पड़ेगा? एट। जब भी नाइट का जिक्र आए तो आपने एट लगाना है। इसी तरह से आगे असगर अली टेक्स टी डैश नून। अब देखें जी, एक तो वर्ड नून होता है, एक आफ्टरनून होता है, यानी जो नून होता है इसको दोपहर का टाइम कहते हैं, यानी कि 12 से 1 बजे का टाइम, ठीक है। अब जो आफ्टरनून होता है 12 और 1 बजे के टाइम से बाद वाले टाइम को क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। अब जब भी नून का टाइम बात आ जाए तो आपने क्या लगाना होता है? एट नून। क्या लगाना है जी? एट नून। इसके बाद आ जाए अगले फिक्रे की तरफ। अबिया कम्स बैक टू होम डैश आफ्टरनून, ठीक है। आफ्टरनून मैंने साथ ही इसलिए लिखवाया ताकि आपको मीनिंग इसके क्लियर हो जाए कि यूज ऑफ प्रपोजिशन 100% आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अबिया दोपहर को, यानी कि घर वापस आती है दोपहर के बाद, आफ्टरनून दोपहर के बाद। तो बेटा जब नून आता तो हम एट लगाते हैं, जब आफ्टरनून आ जाए, ठीक है, तो फिर हमने लगाना है इन। क्या लगाना है जी? इन। ये बात क्लियर हो गई है कि आफ्टरनून के साथ हमने क्या लगाना है? इन, और नून के साथ लगाना है एट। अब आ जाए जी, वी प्ले क्रिकेट इन प्ले ग्राउंड डैश द इवनिंग। हम शाम को खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब इवनिंग आ गया, जब भी आपको इवनिंग वर्ड मिले, जब भी आपके सामने इवनिंग का तज़किरा हो जाए तो आपने इन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? इन लगाना होता है। इसी तरह से ही पास द MA डैश 2024। जब भी साल का तज़किरा हो, यानी कि 2024, 1998, 1997, जिस तरह से 2005, यानी कि जब साल का तज़किरा आ जाए तो फिर हमने क्या लगाना होता है? इन। क्या लगाना होता है जी? इन। इसी तरह से आ जाएगी साकब वाज ऑन लीव डैश 17 सितंबर। अब महीने का जिक्र हो गया है, यानी कि साकब 17 सितंबर को छुट्टी पे था, ठीक है, यानी कि उस दिन ये स्कूल नहीं आया या फिर काम पे नहीं आया। तो बेटा जब सितंबर यानी कि मंथ का तज़किरा हो, महीने की बात आ जाए, यानी कि 17 सितंबर, 19 सितंबर, जब महीने का तज़किरा होता है तो फिर हमने क्या लगाना होता है? ऑन लगाना है। क्या लगाना है? ऑन लगाना है। अब अगला फिक्र देखिए, वी वेंट टू इंग्लैंड। हम इंग्लैंड गए डैश 21, यानी कि 21 जून 2017। जब मंथ और ईयर्स दोनों इकट्ठे आ जाए, कम्बिनेशन आ जाए, सॉरी ज्वाइंट बन जाए दोनों का, तो फिर देखें कि पहले तज़किरा तो फिर मंथ का ही होता है ना, साल का तो बाद में हो रहा है। तो जब पहले मंथ का जिक्र आ जाता है तो फिर हमने क्या लगाना है जी? ऑन। जिस तरह से कायदे आज़म
अल्लामा इकबाल वाज बोर्न ऑन 21 अप्रैल 1938, ठीक है। तो फिर वहाँ पे ऑन लगाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे, वी गो टू हॉस्टल डैश मिडनाइट। हम हॉस्टल रात, आधी रात हॉस्टल गए। अब मिड नाइट होता है नाइट का बिल्कुल पिछला पहर, यानी कि जब अगले दिन की मॉर्निंग स्टार्ट होनी होती है। तो मिड नाइट में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट। ये थी जो प्रपोजिशन थी इन, एट, एंड, ऑन, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, दिन और साल के लिहाज से हमने इन कहाँ पे लगाना है, ऑन कहाँ पे लगाना है, एट कहाँ पे लगाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक था, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, आपको 100% समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं आपको याद करवाता चला जाऊँ, हमारा यूट्यूब का चैनल दी लर्निंग पीच के नाम से जो हमने बनाया, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।